स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत और ईरान के रिलेशंस के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ईरान जो है वो बड़ी मात्रा में चाय और बासमती राइस, टी और बासमती राइस इंपोर्ट कराता था। इसका इंपोर्ट उसने अभी अचानक से बंद कर दिया है पिछले एक हफ्ते से। यहां पर आप खबर देख सकते हो, ईरान हॉल्ट्स इंपोर्ट्स ऑफ इंडियन टी एंड बासमती राइस। और मैं आपको बता दूं कि बड़ी मात्रा में जितना भारत एक्सपोर्ट करता है टी और राइस, उसका एक बड़ा हिस्सा ईरान के अंदर जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ईरान इसको बंद करेगा तो इसका एक नेगेटिव असर भारत के एक्सपोर्ट पर देखने को मिलेगा। ऑलरेडी भारत का एक्सपोर्ट आप देखोगे तो उसमें काफी बड़ा डाउनफॉल आया है और इसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ गया है। तो इसका कारण क्या है? यहां पर 2-3 कारण बताए जा रहे हैं, वो सभी कुछ मैं आपसे चर्चा करूंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी के फाउंडेशन बैच में एनरोल कराना चाहते हैं तो ये जो बैच 9 है, इसके अंदर एडमिशन लेने की आखिरी डेट है 10 दिसंबर। अगर आप इसको कम से कम दाम पर लेना है तो हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स मिल जाए, जिसके अंदर आपको 1000+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दी जाती है, मेंटरशिप मिलता है। मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और अनेकों फीचर्स, ताकि आपकी पूरी यूपीएससी की तैयारी मजबूत हो सके। इसके अलावा एनसीईआरटीज वगैरह भी अगर आपको लेना है, कोई भी कोर्स लेना है, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, ईरान ने बताया जा रहा है कि जितना भी टी और बासमती राइस मंगाता था, जो इंपोर्ट कराता था, उसको सडनली पिछले एक हफ्ते से पूरी तरह से बंद कर दिया। जी हां, एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप कहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराना चाहते हो तो आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन करने होते हैं। तो जितने भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसका यहां पर जो होना था, डील होना था, उसको पूरी तरह से अभी के लिए बंद कर दिया गया। और ये सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ईरान इज अ टॉप मार्केट फॉर बोथ प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। मतलब भारत के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो सबसे ज्यादा अगर हम टी और राइस कहीं पर भेजते थे तो वो ईरान में भेजते थे। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ईरान ने ये क्यों किया। देखो, ईरान की तरफ से किसी भी प्रकार का ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन इसको लेकर नहीं आया कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्यों ईरान ने इसको बंद किया है। लेकिन यहां पर सबसे पहले तो जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनका यह मानना है कि ईरान के अंदर जो इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट, आपने देखा होगा। और इनफैक्ट अभी लेटेस्ट खबर यह आई है कि यहां पर जो एक पर्सन है, सबसे पहला पर्सन है प्रोटेस्ट का, जिसको फांसी की सजा सुनाई गई थी और उसको यहां पर फांसी लगा दिया गया है, जिसको लेकर ईरान के अंदर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है। लेकिन अभी भी जो प्रोटेस्ट है वो पूरी तरह से जारी है, जिसकी वजह से वहां पर जो शॉप्स हैं, होटल्स हैं, मार्केट्स हैं, वो बंद होंगे। और इसकी वजह से हो सकता है कि यहां पर ईरान जो है वो राइस और टी नहीं मंगा रहा हो। एक तो ये व्यू आ रहा है। दूसरा, यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो इंडिया है और जो ईरान है, उन दोनों के बीच में यहां पर कोशिश हो रही है कि कैसे रूपी और ट्रेड सेटलमेंट एग्रीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है अभी भी ईरान के ऊपर यहां पर सैंक्शंस लगा हुआ है यूएस का। तो इसकी वजह से रूपी और ट्रेड का सेटलमेंट हो जाए, इसको लेकर एग्रीमेंट हो जाए, वो एक कोशिश है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन और जो रियल रीजन कहीं ना कहीं यहां पर ज्यादातर एक्सपोर्टर्स ये कह रहे हैं, वो ये है कि ये रिटेलिएटरी मूव है ईरान की तरफ से। रिटेलिएशन कर रहा है ईरान। क्यों? क्योंकि भारत ने भी क्या किया था कि जो ईरान से हम फ्रूट मंगाते थे भारत के अंदर, जैसे कि कीवी हो गया, पीच हो गया, उसको भारत ने बंद कर दिया था। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जैसे कीवीज है, ये दिसंबर 2021 में भारत ने स्टॉप किया था। लेकिन हमारे लिए कारण ये था कि इसमें कहीं ना कहीं पेस्ट इन्फेक्ट लग गया था। तो पेस्ट इन्फेस्टेड कंसाइनमेंट था और इसी की वजह से हमें इसको बंद करना पड़ा था। लेकिन ईरान ने यहां पर कोई रीजन नहीं दिया है कि उसने भारत का टी और जो राइस है वो क्यों यहां पर ब्लॉक किया है। और देखिए, इससे ईरान को बहुत नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि ईरान ये बंद कर देगा तो उसको कोई बेनिफिट है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर ईरान बाकी देशों से अगर राइस खरीदता है, टी खरीदता है, तो वो राइस और टी बहुत महंगा पड़ेगा। भारत से उसको काफी सस्ते में राइस और टी दिया जाता था। और इसीलिए ये काफी शॉकिंग है कि ईरान ने एग्जैक्टली ये क्यों किया। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा? देखिए, यहां पर आप देख सकते हो कि स्पेशली जो इंपैक्ट है वो आपको टी के ऊपर देखने को मिलेगा। राइस के ऊपर क्यों नहीं है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो ईरान इंपोर्ट्स अराउंड 30 to 35 मिलियन
केजी ऑफ टी, जो आसाम से जो टी होती है वो बेसिकली ईरान एक्सपोर्ट किया जाता है। अबाउट 1.5 मिलियन केजी बासमती राइस फ्रॉम इंडिया इन अ ईयर, मतलब एक साल में 1.5 जो मिलियन केजी बासमती राइस है वो भी यहां पर बंद कर दिया गया। वैसे मैं आपको ओवरऑल आपको बताऊं तो जितना भी हम टी एक्सपोर्ट करते हैं पूरे विश्व के अंदर, उसका 1/5 सोच के देखिए, मतलब 20% ये भेजा जाता है ईरान के अंदर। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है भारत के लिए। उसी प्रकार से आप देखोगे तो लगभग 25% जो बासमती राइस है वो हम ईरान एक्सपोर्ट करते हैं। जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका 25% ईरान करते हैं। लेकिन बासमती एक्सपोर्ट के ऊपर भारत के ऊपर कोई बहुत बड़ा असर नहीं आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो राइस की डिमांड है बाकी जगहों पर वो बढ़ गई है, प्राइसेस भी काफी बढ़ गए हैं बासमती राइस के। तो इसकी वजह से अगर ईरान नहीं खरीदता है तो कोई बात नहीं, हम उसको दूसरी जगह एक्सपोर्ट कर देंगे। लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया वो होने वाला है चाय के साथ, टी के साथ। अगर मैं ओवरऑल ट्रेड की बात करूं भारत और ईरान के बीच में, तो पिछले 25 साल में अगर आप देखोगे तो 3 सबसे मेन आइटम है। एक है आपका राइस, दूसरा है शुगर और टी। ये 3 आइटम सबसे ज्यादा भारत एक्सपोर्ट करता है ईरान में। और 25 वर्षों में अगर आप देखिए, मतलब 1995 में यहां पर $149 मिलियन का ही हम एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन हर साल 11% डबल डिजिट में ग्रोथ हुआ, और जिसकी वजह से 2020 में अब हम एक्सपोर्ट करते हैं $2.2 बिलियन का जो ओवरऑल प्रोडक्ट है। और ऑब्वियस सी बात है हम ईरान से भी बहुत सारे आइटम्स यहां पर मंगाते होंगे। पहले तो क्या होता था कि जो क्रूड वगैरह आता था वो बड़ी मात्रा में आता था, लेकिन क्रूड का जो इंपोर्ट है वो पूरी तरह से रुक गया बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शंस वगैरह। लेकिन यहां पर अगेन आप देख सकते हो कि एनुअलाइज्ड करीब 2% की वृद्धि हुई है जो भी हम इंपोर्ट कराते हैं। और यहां पर हम इंपोर्ट क्या कराते हैं ईरान से, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स हो गए, जो वही पेट्रोलियम वगैरह, अमोनिया हो गया, अल्कोहल हो गया, नट्स हो गया, ट्रॉपिकल फ्रूट्स, एप्पल्स, पियर्स जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें हम इंपोर्ट कराते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो थोड़ा परेशान हो गए हैं भारत के अंदर, क्योंकि हमारा प्लान होता है कि अगर हम ये यहां पर चीजें बना रहे हैं, यहां पर टी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इतना ज्यादा जो टी का प्रोडक्शन हुआ है अगर उसको ईरान नहीं खरीदेगा तो ये भारत के लिए तो ट्रबल की बात है, स्पेशली फिर भारत के फार्मर्स के ऊपर इनडायरेक्ट असर आएगा इसका। तो यहां पर क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने ईरान की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से पूछा है कि यहां पर एग्जैक्टली क्या कारण है जिसकी वजह से आपने इसको बंद किया। इनफैक्ट यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने ईरान के अंदर जो हमारी एम्बेसी है, मिशन है, उनको भी बोला है कि आप इसको लेकर पता करिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों आखिरकार राइस और टी का जो इंपोर्ट कराता था ईरान उसको बंद कर दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो खबर ये आई है कि ईरान की जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोफॉर्मा का जो ऑर्डर है उसको बंद कर दिया है। एक्चुअली क्या होता है ना कि ईरान के अंदर मान लो कोई व्यक्ति है, कोई कंपनी है जो भारत से टी इंपोर्ट कराना चाहती है, ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ईरान के अंदर जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उनसे यहां पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, प्रोफॉर्मा लेना होगा। तभी क्या होगा कि भारत से कोई भी शिप अगर ईरान में जाता है टी लेकर, राइस लेकर, तो वो ईरान के पोर्ट पर जा सकेगा और यहां पर वो उतार सकेगा जो भी गुड्स है। लेकिन अगर ईरान के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ये परफॉर्मा इशू नहीं करती है तो फिर वहां के एक्सपोर्टर उसको जो है वो नहीं, वहां के जो इंपोर्टर है वो उसको नहीं मंगा सकते भारत से। और यही हुआ है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वहां की, उन्होंने इसको बंद कर दिया है। और इसीलिए कहीं ना कहीं यहां पर जो डिप्लोमेटिक माध्यम है उसी तरह से इस चीजों को सॉल्व करना होगा। तो आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था इसके माध्यम से पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है ईरान इंडिया को लेकर, यहाँ पर क्यों जो ट्रेड को लेकर एक चिंता है वो यहाँ पर है। लेट्स सी आगे क्या होता है, बट आई होप कि इसमें आपको चीजें समझ में आई होंगी। और जाने से पहले, क्योंकि हम गुड्स की बात करें, क्या आप बता सकते हो भारत के पर्सपेक्टिव से जो हमारा शुगर का प्रोडक्शन और कंजम्पशन होता है उससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। ध्यान से पढ़िए, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी के अंदर एनरोल कराने के लिए जो फाउंडेशन बैच है उसकी आखिरी तारीख कल है, तो इसको जल्द से जल्द आप करा सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन मजबूत हो। यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट या ऐप पर, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।